राम राम जी, जय माता दी सारे भाई बहनों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे भाई बहन बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से सारे भाई बहन बढ़िया रहो। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी विवेक जी इस वाले हाथ को क्यों नहीं उठाते हैं, इस वाले हाथ से इशारा करते हैं, इससे ही राम राम करते हैं, इससे ही खाते हैं, इस वाले हाथ को क्यों नहीं उठाते हैं। तो वीडियो में सारे भाई बहन बने रहना इस जानकारी लेने के लिए। मैं आज बताऊंगी विवेक जी के बारे में कि विवेक जी इस हाथ को क्यों नहीं उठाते हैं, क्या इनको दिक्कत हो गई थी, किस वजह से ये हिस्सा इनका काम अभी नहीं करता है। तो शाम के बज रहे हैं 3 और पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला था, क्योंकि आप लोग भी जानते हो गेहूँ और भूस का सीज़न चल रहा है। तो घर में गेहूँ भूस ही भूस हो रहा है सारे घर में, तो उसमें काम में ही लग रहे थे हम। तो वीडियो नहीं बना पाई थी और कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि टाइम नहीं लगा था। तो सबसे स्कूल से और पहले डुग्गू की प्यारी प्यारी बातें सुनवाती हूँ कि डुग्गू आज स्कूल से आकर मुझसे क्या बता रहा था, और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि विवेक जी को क्या हुआ है जो ये हाथ को नहीं चलाते। मम्मी रात क्यों हो गए? क्यों रात क्यों होती है? मुझे खेलना न मिलता। अच्छा, देखो जब सूरज इस साइड घूमता है तो तब रात होती है, जब सूरज इस साइड घूमता है तो उस तब दिन होता है। तो तुझे किसने सिखाया है ये? फोन पे देखता है। हाँ। तो देख लो भाई, बहुत लोग कहते हैं कि फ़ोन मत दिया करो, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो हमारा डुग्गू तो ये देखता है कि सूरज किस साइड छिपता है और किस साइड निकलता है डुग्गू। हाँ। और क्या क्या देखता है? मम्मी मैम ने कहा कि फोन नहीं चलाना चाहिए, आंखें खराब हो जाती है। मैम कह रही थी? हाँ आज। अच्छा, तो तू तो ये बोल देता कि मैं तो फ़ोन बहुत चलाता हूँ। मैम आ गई थी। मैम मारेंगी फिर? कहाँ मारेंगी? कहाँ पे मारेंगी? जब मैम गई थी, जिसने भी फोन चलाया उसको देख लियो, मेरी क्लास में बहुत थप्पड़ मारूंगी। मैम कह रही? हाँ। तो तेने क्या कह दी? मैं चलाता फोन तेने मेरा फोन खराब हो गया, ऐसा बोल दिया? हाँ। बड़ा चालाक बन रहा। अरे ये हाथ में किसका फ़ोन है? मेरा। ये तेरा है? अब मैम से झूठ बोल दिया। और तुम्हारा तो यो है। हाँ। मेरा ब्लू वाला। हाँ मेरा आईफोन 50 प्रो मैक्स है। हाँ, ये देखो आईफोन 50 प्रो मैक्स। इसे ये इन बातों को भी पता है कि आईफोन 50 प्रो मैक्स की भी फ़ोन होता है, और मैं इन चीज़ों को कम जानती हूँ और ये पूरी चीज़ें यूट्यूब पर देख कर सब खबर रखता है। आज मुझे एक चाटा मारा और उसके 5 चाटे धरे। किसके धर दिए 5 चाटे? जो मेरी क्लास में आता है, मुकुंद। मुकुल नाम का लड़का? क्यों, उसके क्यों मारा है तूने? तो बेबे पास हो रहा था, नमस्ते भैया जी, ऐसा कर रहा था तो उसको मैंने ऐसा धरा। तो नमस्ते तो अच्छी चीज़ है, वो तुझे नमस्ते कर रहा था, रेस्पेक्ट दे रहा था। पहले उन्हें गाली दी फिर नमस्ते करी। अच्छा, तो उसकी मैंने 5 चाटे धर दिए। हाँ। मैम से ना कही उसने? ये बोलता कि गंदे बच्चे गाली देते हैं। मैं गाली नहीं देता हूँ कभी भी, है ना? हाँ। मम्मी मैं उसकी साइकिल चलाऊंगा जो तो उनके घर गया था कल, उसकी चला लिए। कब चलाऊंगा? मम्मी मैं साइकिल कहाँ चलाओगे? ये पुरानी साइकिल चलाऊंगा क्या? बेटा पैसे ना अभी नई साइकिल के लिए। मैं चलाऊंगा। तेरे पापा ठीक होते ना तो ले आते अब तक, है ना? हाँ। तो मम्मी मुझे बहुत बड़ी साइकिल चाहिए। बहुत बड़ी साइकिल चाहिए? मम्मी हाँ। टाइम डार्क लेडी डॉग, देयर वाज अ डॉग, ही वाज वेरी हंग्री, ही गॉट अ पीस ऑफ मीट। ये क्या है? स्टोरी का नाम। काय का नाम है? स्टोरी का। ले हमें, मैं कह रही है क्या सुना रहा? मैं तो अनपढ़ हो गई अब। फिर से सुनाइए स्टोरी, इंग्लिश में सुना रहा था। है अंग्रेज बन रहा? देखो। सुनाओ। Once upon a time। एक्टिविटी तो करो जैसे मैम करवाती हैं एक्टिविटी। देखो। Once upon a time there was a dog, he was very hungry, he got a piece of meat, a double
एप्पल मीन्स एप्पल। मैं पोटी आ रही है। पट्टी आ रही है। पोएम सुनाते सुनाते पट्टी आ गई, हमें आ रही है। तो पट्टी करी आओ। तो वीडियो बंद करो ना, बेइज्जती हो जाएगी किसकी? मेरी। क्यों बेइज्जती क्यों हो जाएगी? बंद कर दो। वो लोग ना करते क्या पट्टी जो वीडियो देखते हैं, वीडियो बंद कर दो। वरना बेइज्जती हो जाएगी। हमें वीडियो बंद कर दो। देखना इतने इतने छोटे बच्चे को भी वो पता है कि बेइज्जती हो जाएगी पट्टी का नाम लेने से। मम्मी है। हाँ क्या वीडियो बंद कर दो? ठीक है, जाओ पोटी करी आओ। कैसा गालू मैं कर? तो सारे भाई बहनों ने डुग्गू की बातें तो सुन ली होंगी, कितनी बातें बनाता है ये। और जो भी डुग्गू को भाई बहन प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे आज इसकी बातें सुन के। तो जो मेरे भाई बहन नए हैं और नए सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो उन भाई बहनों को नहीं पता है कि विवेक जी के इस हाथ में क्या दिक्कत है, क्यों इस हाथ को नहीं उठाते हैं। तो वो भाई बहन काफ़ी सवाल करते हैं और कमेंट भी करते हैं। और एक भाई ने तो ये भी लिखा था कि हम आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आप ये तक नहीं बता सकते एक ब्लॉग में कि भाई के इस हाथ को क्या हुआ है जो ये नहीं उठाते हैं। तो आज मैं बताती हूँ। सन 2022 में विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ था 18 अगस्त को। उसके बाद ये कोमा में चले गए थे, इस बात को सभी जानते हैं। और 2.5 साल बाद ये बोलने लगे हैं। तो जो इनका ये हिस्सा है ना, इस हिस्से पे पैरालाइज हो गया है। और वो पैरालाइज क्यों हुआ है उसकी भी वजह है, क्योंकि डॉक्टर बताया कि ऐसे पेशेंटों को ज़्यादातर पैरालाइज ज़रूर होता है, और जो नहीं होता है तो उनकी किस्मत अच्छी होती है। जिनको नहीं होता है, तो विवेक जी को बहुत ज़्यादा दौरे पड़ा करते थे। इनको दिन में 4-4, 5-5 दौरे आया करते थे, और रात को 2:30 बजे इनको हॉस्पिटल ले जाना, कभी दिन में कभी रात को, कभी इतनी तकड़ी बारिश पड़ रही है तब भी इनको हॉस्पिटल ले जाना। मतलब बहुत ही मुश्किलों का सामना किया है हम लोगों ने। तो जब इनको पैरालाइज नहीं था, लेकिन जब इनको दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए थे ना, तो जब दौरे पड़ते थे तो इनका ये हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता था। ये हिस्सा तो थोड़ा हलता जुलता था, ये तो अकड़ जाता था। ये हिस्सा इनका 3 दिन में जाके सीधा होता था। तो दौरे पड़ने की वजह से डॉक्टर ने ये बताया है कि विवेक को दौरे पड़ने की वजह से इस हिस्से में पैरालाइज हो गया है। तो इसी वजह से ये नहीं उठाते हैं। और इनकी लगातार एक्सरसाइज चली है, बीच में हमने हटवा दी थी, पैसे की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अब कल से फिर लगवा ली है एक्सरसाइज, क्योंकि देखो वो भी ज़रूरी है। भले ही हम अपने तन पे 1000 की जगह 500 का पहन लें और सब्जी की जगह चटनी का खा लें, लेकिन भी विवेक जी के लिए ज़रूरी है। तो हमने फिर से इनकी एक्सरसाइज लगवा ली है। तो विवेक जी का जो ये हाथ नहीं चलता है, ये सिर्फ पैरालाइज की वजह से नहीं चलता है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी जान आनी स्टार्ट हो गई है। इतनी जान तो नहीं आई है कि ये खूब अच्छे से अपने हाथ को उठा रहे हैं, लेकिन इतना है जैसे इनका हाथ यहाँ पे रखा होता है ना, यहाँ इनका हाथ रखा है विवेक जी का, तो यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। लेकिन वो उठाकर ऐसे उठाकर नहीं करते, जैसे ये हाथ है तो ऐसे 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 कर करके तब यहाँ रखते हैं। तो इतनी जान तो आई है, वरना पहले तो ये इतना सा भी खिसकता नहीं था। अब इतनी आ गई है कि ये मतलब एक साइड से अपने पेट पर रख लेते हैं हाथ को। तो मेरे भाई बहनों जो इस बात को पूछ रहे थे, बस यही एक रीज़न है जो विवेक जी इस हाथ को नहीं चलाते हैं। इनको पैरालाइज हुआ है।